बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीरुल मंतिक़ का दूसरा बाब है तस्दीक़ात। उसका सबक नंबर 6 है हुज्जत की किस्में। पाँचवें हिस्सा हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम किताब की इबारत को हल करेंगे। तो देखिए आगे हज़रत फरमा रहे हैं कि इसके बाद समझो कि हद औसत को असग़र और अकबर के पास होने से जो क़ियास की हैयत हासिल होती है। क़ियास की हैयत का मतलब होता है क़ियास की शक्ल व सूरत हासिल होती है। यानी हद औसत कहाँ पर है? आया हद औसत सुग़रा में पहले है या फिर सुग़रा में बाद में है? असग़र से पहले है या असग़र के बाद में है? इसी तरह हद औसत कुबरा में कहाँ पर है? आया कुबरा में शुरू में है, अकबर से पहले है या फिर अकबर के बाद में है? तो इस तरह हद औसत के एतबार से हद औसत किस जगह पर कलाम के अंदर वाक़या हो रही है, तो कुल 4 शक्लें बनती हैं क़ियास की। तो ये कह रहे हैं कि हद औसत को असग़र और अकबर के पास होने के एतबार से पहले है या बाद में है, दोनों जगह पहले है या दोनों जगह बाद में है, या एक जगह पहले और एक जगह बाद में है। क़ियास की जो हैयत और शक्ल व सूरत हासिल होती है उसको शक्ल कहते हैं। और शक्लें कुल 4 हैं। वो 4 शक्लें कौन सी हैं? वो 4 शक्लें पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। हज़रत ने वही चीज़ें ज़िक्र की हैं, लेकिन अंदाज़ थोड़ा सा तब्दील है। वो मैं इंशाल्लाह आपको दोनों तरीक़ों से यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ। फरमाया कि अगर हद औसत सुग़रा में महमूल और कुबरा में मौजू हो तो इसको शक्ल अव्वल कहते हैं। 4 शक्लें ना, शक्ल अव्वल देखें ज़रा। हर इंसान जानदार है और हर जानदार जिस्म है। मिसाल इसकी देख लें, हर इंसान जानदार है और हर जानदार जिस्म है। अब इसमें देखें, हर इंसान ये है असग़र और जिस्म है ये है अकबर। और आपको मालूम है कि जिस कज़िये में असग़र का जिक्र हो वो सुग़रा और जिस कज़िये में अकबर का जिक्र हो वो कुबरा होता है। और जानदार है ये बनेगा हद औसत। अब अगली बात, हमने वहां पे ये पढ़ा था, जो मैंने आपको पहले समझाया था कि हद औसत अगर अव्वल कज़िये में असग़र के बाद आए और दूसरे कज़िये में अकबर से पहले आए तो ये शक्ल अव्वल है। वहां पर हमने ये पढ़ा था। यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये है शक्ल अव्वल। हजरत यहां पे ये कह रहे हैं, पहले हम इसका नतीजा भी निकाल लेते हैं। हर इंसान जिस्म है, ये बन जाएगा इसका नतीजा। हजरत ये फरमा रहे हैं कि हद औसत सुग़रा में महमूल बन रहा है। अब ये देखें ना, हर इंसान ये तो हो गया मौजू असग़र, और जानदार है ये आपको मालूम है कि हद औसत है। और जहां पर मौजू होता है उसका महमूल भी लाजमी होता है। और ये आपको मैं बता चुका हूं कि जो असग़र है वो मौजू बनता है पहले कज़िये में। तो ये जो जानदार है हद औसत, ये इस असग़र के लिए महमूल बन रहा है, जबकि दूसरे कज़िये के अंदर यही हद औसत मौजू बन जाएगा और जो अकबर है वो इसका महमूल बन जाएगा। तो बात एक ही है, लेकिन उसको ताबीर करने का दूसरा तरीका है। हमने जो समझा था वो एक और तरीके से समझा था, हजरत इसको दूसरे तरीके से समझा रहे हैं कि हद औसत सुग़रा में महमूल बने, जैसे जानदार है ये हद औसत है और ये महमूल है। हर इंसान असग़र है और मौजू है। और कुबरा में मौजू हो, जैसे हर जानदार ये हद औसत है और मौजू है, और जिस्म है ये अकबर है और महमूल है, तो इसको शक्ल अव्वल कहते हैं। मिसाल इसकी नक्शा में मज़कूर, मिसाल पहले गुजर चुकी है, तो ये मिसाल मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दी है दोनों तरीकों से। इसके बाद जो बाकी 3 शक्लें हैं वो भी हम एक एक करके समझेंगे। शक्ल अव्वल आपने पढ़ ली है। शक्ल सानी बता रहे हैं कि हद औसत सुग़रा और कुबरा दोनों में महमूल हो। देखिए 2 कज़िये, एक है हर इंसान जानदार और कोई पत्थर जानदार नहीं है, 2 कज़िये हैं। इसको कहेंगे मुकदमा उला, और कोई पत्थर जानदार नहीं, ये होगा मुकदमा सानिया। अब अगली बात, हर इंसान ये बन रहा है मौजू और कोई पत्थर ये बन रहा है मौजू, दोनों कज़ियों में। अब उसके बाद जानदार है ये बन रहा है महमूल, और इसी तरह जानदार नहीं ये बन रहा है महमूल, क्योंकि मौजू के बाद जो आगे जुमले का हिस्सा होता है वो बनता है महमूल। अब ये वाली बात आपने समझ ली है। अब उसके बाद आगे हमने निकालना है असग़र और अकबर, और आपको मालूम है असग़र और अकबर मालूम करने का तरीका है हद औसत। हद औसत को गिराएंगे तो मुकदमा उला से जो चीज़ बचेगी वो असग़र होगी, हद औसत को गिराएंगे तो मुकदमा सानिया से जो चीज़ बचेगी वो अकबर होगी। अब हद औसत ये जानदार, ये हद औसत है जो कि कज़िये अव्वल में मुकदमा उला में महमूल बन रही है। ये हद औसत भी है और महमूल भी है,
और इसी तरह जानदार नहीं। यहां पर ये महमूल है और हद औसत है। तो अब खुलासा आप ये समझें कि जानदार है, इसको आप निकाल देंगे तो जो चीज बाकी बचेगी वो असगर होगी, जो कि यहां पे मौजू है, तो ये असगर है। और इसी तरह जानदार नहीं, ये हद औसत महमूल, इसको निकाल देंगे, जो चीज बाकी बचेगी वो अकबर है, जो कि यहां पे मौजू है। तो खुलासा ये है कि जो कज़िया अव्वल है इसमें हर इंसान मौजू भी है, असगर भी है। और जो कज़िया सानी है, कोई पत्थर ये मौजू भी है और अकबर भी है। और जानदार है ये महमूल भी है, हद औसत भी है। जानदार नहीं, ये महमूल भी है और हद औसत भी है। असगर भी पढ़ लिया, अकबर भी पढ़ लिया। अब अगली बात ये समझे सुगरा और कुबरा कौन से, वो आसान बात है। जिस कज़िये में, जिस जुमले में असगर का जिक्र हो वो सुगरा होता है। ये पूरा जुमला बनेगा सुगरा। और कोई पत्थर जानदार नहीं, ये पूरा जुमला बनेगा कुबरा। अब हमने असगर भी पहचान लिया, सुगरा भी पहचान लिया, अकबर भी पहचान लिया, कुबरा भी पहचान लिया, हद औसत भी पहचान ली। अब आप यहां पर ये देखें कि हद औसत सुगरा में ये महमूल बन रही है, जैसा कि मैं आपको भी वाजे कर चुका हूं। और इसी तरह हद औसत कुबरा में, ये जुमला पूरा कुबरा है, इसमें जानदार नहीं, हद औसत और महमूल है। तो हद औसत दोनों जगह पर महमूल हो तो ये शक्ल सानी होती है। किताब के अंदर जो जिक्र किया था, वहां पे जो हमने पढ़ा था वो दूसरे तरीके से समझने के लिए, उसमें हमने ये पढ़ा था कि हद औसत दोनों जगह पर असगर और अकबर के बाद आती है। जैसा कि आप यहां पे देखें ना, जानदार है, ये हद औसत है, ये असगर के बाद आ रही है। और इसी तरह जानदार नहीं, ये हद औसत है, ये अकबर के बाद आ रही है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हद औसत असगर और अकबर के बाद आए, और आप ये भी कह सकते हैं कि सुगरा और कुबरा दोनों में हद औसत महमूल बन रही हो। बात एक ही है, उसको ताबीर करने के दो तरीके हैं। तो इन दोनों कज़ियों से जब आप रिजल्ट और नतीजा निकालेंगे, नतीजा क्या से निकलेगा, कोई इंसान पत्थर नहीं। अब यहाँ पे इश्काल ये पैदा होता है कि आपने जो इसका नतीजा निकाला वो आपने सालबा क्यों निकाला है। तो उसकी वजह मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूं कि अगर दो कज़ियों में से एक मोजिबा हो, जैसा कि हर इंसान जानदार है, ये मोजिबा है, और दूसरा कज़िया सालिबा हो, जैसे कोई पत्थर जानदार नहीं, ये सालबा है, तो नतीजा अर्जल के ताबे होकर नतीजा सालबा आता है। इसलिए हमने यहाँ पर नतीजा सालबा निकाला है। बाकी नतीजे निकालने के लिए कुछ मजीद भी तफसीर है जो कि आप बड़ी किताबों के अंदर पढ़ेंगे। तो दो शक्लें यहाँ तक मुकम्मल होगी। इसके बाद जो अगली दो शक्लें हैं वो हम इंशाल्लाह इसी सबक के छठे पार्ट के अंदर पढ़ेंगे।